हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में हमारी कैश ट्रांजैक्शंस को लेकर कुछ लिमिट्स लगाई गई हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो जुड़े रहना है आपको वीडियो के साथ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 269 एसटी की। सेक्शन 269 हमारी कैश ट्रांजैक्शंस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो क्या कहता है ये सेक्शन? नो पर्सन शैल रिसीव ₹2 लाख और मोर इन कैश फ्रॉम अ सिंगल पर्सन इन अ डे। अगर आप किसी एक व्यक्ति से, सिंगल व्यक्ति से एक दिन के अंदर 2 लाख से ज़्यादा की कैश रिसीव करते हैं तो आपके ऊपर 269 एसटी सेक्शन एप्लीकेबल होगा। सिंगल पर्सन से भले ही आप अलग अलग जो है अमाउंट की रिसिप्ट करें, लेकिन टोटलिटी आपकी एक दिन के अंदर अगर 2 लाख से ज़्यादा की कैश रिसिप्ट रहती है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। एक सिंगल ट्रांजैक्शन से अगर आप 2 लाख से ज़्यादा की कैश रिसिप्ट करते हैं तो भी आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन, आप किसी एक इवेंट से रिलेटेड या एक ओकेजन से रिलेटेड अगर आपको कोई पेमेंट रिसीव होती है 2 लाख से ज़्यादा की तो भी ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए इन तीनों पार्ट्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सिंगल पर्सन की जब मैंने बात करी तो मान लीजिए आप कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं और उसकी पेमेंट आपने एक दिन में 5 इंस्टॉलमेंट में की है, या किसी व्यक्ति से आपने किसी भी चीज़ की पेमेंट अलग अलग इंस्टॉलमेंट में ली है लेकिन एक सिंगल डे में ली है 2 लाख से ज़्यादा की कैश पेमेंट, तो आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। बात करें सिंगल ट्रांजैक्शन की तो मान लीजिए यहाँ पे एक सर्जरी का एग्जांपल लिया हुआ है कि मिस्टर अंकित की एक 5 लाख की सर्जरी हुई थी जिसकी पेमेंट उन्होंने अलग अलग डेट्स पर करी है, लेकिन एक सिंगल बिल की पेमेंट भले ही अलग अलग डेट्स पे की हूँ तो ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है एक सिंगल है। उसी के बाद एक सिंगल इवेंट या ओकेजन से रिलेटेड अगर आप 2 लाख से ज़्यादा की रिसिप्ट करते हैं, मान लीजिए आपने किसी मैरिज की ओकेजन है उसके रिगार्डिंग आपने 2 कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, एक कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, एक टेंट का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। कैटरिंग का 1.5 लाख का और टेंट का आपने 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, लेकिन एक पर्टिकुलर ओकेजन से रिलेटेड आपने ये 2 कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं तो जिसकी पेमेंट आपने कैश में ली है जो कि 2.5 लाख हो गई है, तो ऐसे केस में भी 269 आपके ऊपर एसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि ये सेक्शन किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट के ऊपर, बैंकिंग कंपनीज, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, साथ ही साथ ऐसी ट्रांजैक्शन जो आती हैं 269 के अंडर, या फिर जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जाम्प्ट किया है उन पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर बात आती है पेनल्टी की। अगर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है, आप 2 लाख से ज़्यादा कैश रिसीव्स करते हैं तो क्या आप पर पेनल्टी लग जाएगी? जितने अमाउंट के आपने ट्रांजैक्शन की है उतनी ही अमाउंट की पेनल्टी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है सेक्शन 269 जो हमें कहता है कि हमें किसी से कैश लोन या डिपॉजिट अगर 20,000 या उससे अधिक की करते हैं तो 269 हम पे एप्लीकेबल हो जाएगा सेक्शन। अगर आप किसी से कैश में लोन या डिपॉजिट रिसीव करते हैं 20,000 से ज़्यादा की, सिंगल या फिर इन एग्रीगेट, तो 100% ऑफ लोन अमाउंट आपके ऊपर एज अ पेनल्टी इम्पोज कर दिया जाएगा। उसके बाद बात आती है सेक्शन 269 की, जो कि कहता है अगर आप किसी भी लोन की पेमेंट कैश में करते हैं 20,000 या उससे ज़्यादा की, सिंगल या फिर इन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन और डिपॉजिट इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट अमाउंट हेल्ड बाय सच पर्सन इन हिज ओन नेम, या फिर ज्वाइंटली अगर आपने किसी के साथ लिया हुआ है और आप उसकी पेमेंट 20,000 या ज़्यादा कैश में करते हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 269 एप्लीकेबल हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो पेनल्टी है वो 100% ऑफ द लोन अमाउंट है। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है डोनेशन की। सेक्शन 80 हमें कहता है कि अगर आप मोर देन 2,000 रुपीज़ इन कैश आप अगर डोनेशन देते हैं 80 के अंदर तो ये वायलेशन ऑफ टैक्स लॉ है। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, तो आपको किसी तरह की कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगी अगर आप 2,000 से ज़्यादा की कैश में डोनेशन देते हैं। सेक्शन 80 और GC कहता है एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय इंडियन कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी
or electoral trust in the form of cash shall not be allowed as deduction in computing taxable income। अगर कोई भी इंडियन कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल पार्टी को कैश में डोनेशन देती है तो उसकी डिडक्शन उस इंडियन कंपनी को नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 80D जो बात करता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कैश में करते हैं तो भी आपको किसी तरह की इनकम टैक्स में कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 बात करता है पेमेंट एक्सीडिंग सर्टेन सम मेड वेयर असेसी इनकर एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट, कोई भी अगर आप ऐसे एक्सपेंस करते हैं जिसकी पेमेंट या फिर एक से ज़्यादा बार अगर आप उसकी पेमेंट करते हैं टू अ पर्सन इन अ डे, एक सिंगल डे में एक्सीड 10,000 की जो कि 35,000 है, व्हेन पेमेंट इज मेड फॉर प्लाइंग हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरियर्स, such expenditure made shall be allowed in the books of account if the amount is paid through account paying check drawn or bank or account paying bank draft or use of electronic clearing system through bank account, such section shall not be applicable। अगर आप कोई ऐसा खर्चा करते हैं जो 10,000 से ज़्यादा का है और 35,000 है अगर वो प्लाइंग हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरियर्स का है, अगर आप उसकी पेमेंट एक सिंगल डे में 10,000 से ज़्यादा कैश में करते हैं तो ऐसा एक्सपेंस आपको तभी अलाउड होगा जब आप उसकी पेमेंट किसी बैंक चेक के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या किसी ड्राफ्ट के थ्रू करेंगे। अगर आप कैश में करते हैं तो वो खर्चा आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ सेक्शन 40A सबसेक्शन 3A बात करता है द रिस्ट्रिक्शन इज ऑल्सो एप्लीकेबल if assessee had claimed a deduction in respect of expenditure relating to previous year and payment to such expenditure is made during the current year। और ये रिस्ट्रिक्शन तब भी एप्लीकेबल होगी अगर आपने इसका खर्चा प्रीवियस ईयर में बुक कर लिया है और पेमेंट आप करंट ईयर में कर रहे हैं तो भी ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये थी कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई हैं कैश ट्रांजैक्शंस को लेकर जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।